अमेरिका को यह लगा कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को हटा दिया जाएगा तो ईरान वैसे ही घुटने टेक देगा, जैसे सद्दाम हुसैन के बाद इराक ने, गद्दाफी के बाद लीबिया ने और निकोलस मादुरो के बाद वेनेजुएला ने। लेकिन 2007 में ईरान के बने इस लॉ के बारे में ट्रंप को नहीं पता था, जो आज ट्रंप के लिए काफी महंगा पड़ रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है खतरनाक डॉक्ट्रिन, जो कि 2007 में बनाई गई थी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि असली कहानी यहीं से शुरू होगी। जब ईरान के पावरफुल फोर्स IRGC के कमांडर बने मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी, उस वक्त उसने ईरान के सुप्रीम लीडर को ऐसा आइडिया दिया जो ईरान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसका प्लान सिंपल और बहुत पावरफुल था। उसने ये कहा था कि ईरान के मिलिट्री पावर को एक जगह रखने की बजाय अगर 31 टुकड़ियों में डिवाइड कर दो तो हर टुकड़ी के पास अपनी मिसाइल, अपनी फोर्स, अपने मिलिट्री फैसिलिटीज दी जाए। मतलब कि हर टुकड़ी अपनी जगह मिनी मिलिट्री कमांड बन जाए, क्योंकि इस प्लान के साथ एक स्पेशल डॉक्ट्रिन भी बनाई गई थी। इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक जब तक सुप्रीम लीडर जिंदा है तब तक सारी मिलिट्री सेंट्रल कमांड के अंदर चलेंगे, लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त आया कि ईरान के ऊपर कोई बड़ा अटैक हो गया और टॉप लीडर मारे गए तो उसी मूवमेंट में ये डॉक्ट्रिन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। और जैसे ही एक्टिव होगी, ईरान की ये टुकड़ी किसी सेंटर कमांड का वेट नहीं करेगी। हर टुकड़ी अपना फैसला खुद लेगी, प्लानिंग भी करेगी और खुद ही अटैक करेगी। जैसा कि आप सबने देखा कि आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद जब अटैक स्टार्ट हो गए और अब तक वो अटैक बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये साफ है कि ईरान के जो 31 टुकड़ी है वो एक्टिव हो गई है। ये अटैक तब तक चलता रहेगा जब तक ईरान में कोई दूसरा सुप्रीम लीडर एक्टिव ना हो जाए, नियुक्त ना हो जाए। रिपोर्ट्स की माने तो सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया भर के टॉप लीडर सीज फायर की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान अब घुटने टेक देगा, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए अब हथियार खत्म हो चुके हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही कह रही है। ईरान लगातार इजराइल और अरब कंट्रीज पर अटैक कर रहा है और ईरान का स्टेटमेंट देखकर ऐसा लगने लगा है कि फिलहाल वो जंग रोकने के मूड में नहीं है। एक बात तो तय है कि ईरान ने पूरी दुनिया में अपना एक डर का माहौल जरूर बना दिया है।